अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी जो मेरी बहन ने मुझे रेकमेंड किया था ये ऐप। और मैंने देखा कि आजकल अमिताभ बच्चन जी भी इसका एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। इस ऐप में वो देते हैं आपको 6 ट्रायल पॉइंट्स, और आपको जो चाहिए स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी चाहिए, यू हैव टू यूज़ दैट 6 ट्रायल पॉइंट्स एंड परचेज द प्रोडक्ट वट एवर यू चूज़। आपको जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन उस 6 ट्रायल पॉइंट्स के हिसाब से बस उतना ही। एंड यू हैव टू पे 199, ओनली 199 फॉर द प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर मैंने भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो यू हैव टू पे 250 रुपीज़। मैंने कैश ऑन डिलीवरी की थी तो मैंने यहाँ पर 250 रुपीज़ पे किया था। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो इट्स 199। मैंने भी अभी तक देखा नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही देख लूँ। और ये मैंने ओपन कर लिया है मेरा पार्सल, और इसमें आया था एक फाउंडेशन। इसका एमआरपी इस पर मेंशन किया था 345, और एक लिप स्क्रब इस पर मेंशन था लाइक 99, और एक लिपस्टिक, इसका शेड माशाल्लाह बहुत प्यारा था, ये मेंशन किया था 199, और एक लिप बाम 99, और एक वाव का फेस वॉश, ये भी 99 समथिंग था, विटामिन सी वाला, और एक प्लम का मॉइस्चराइज़र, ये भी 99 था इसके ऊपर एमआरपी। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने सिर्फ 250 पे किया था। अगर आप ऑनलाइन पे करेंगे तो इट्स 199 ओनली। और यहाँ पर देखें, इसके साथ इसका बिल भी आया था। इस सारे प्रोडक्ट्स पे कोई एमआरपी नहीं थी, कोई बिलिंग नहीं थी, सिर्फ आपको डिलीवरी चार्जेस 199 दे रहे थे। और माशाल्लाह सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पर देखिए सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इस सारे मैंने यूज़ करके देखे बाद में, सारे बहुत अच्छे थे। लिपस्टिक का शेड भी बहुत अच्छा था, लिप बाम भी बहुत अच्छा था, लिप स्क्रब भी बहुत अच्छा था, और सारे प्रोडक्ट्स जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और आज संडे था और आमिर को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है खाने पीने के लिए, और उसका मन कर गया कि मिल्क शेक पीऊँ। वो एक दिन पहले ही किटकैट चॉकलेट्स जो है वो ला के रखे हुए थे मिल्क शेक बनाने के लिए। मैंने उस वक्त नहीं बनाया क्योंकि रात हो गई थी सैटरडे में, तो मैंने उससे कहा था कि नेक्स्ट डे बनाऊंगी। और वो सुबह उठते ही लग गए कि मामा बना दो, मामा बना दो। तो मैंने सोचा कि उसके लिए बना दूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया था 1 गिलास दूध, उसमें ऐड कर ली थी सारे किटकैट की इस तरीके से स्टिक्स तोड़ के, चॉकलेट्स और शक्कर 3 से 4 टीस्पून, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था मिक्सर में। और यहाँ पर देखिए हमारा किटकैट मिल्क शेक जो है वो तैयार हो गया है, और आमिर ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आमिर के साथ मैंने भी थोड़ा बहुत पी लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं, तो वो नहीं पीते। और शाम में हम निकल गए थे बाहर घूमने के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को भी घर पे रह के बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, तो उन्हें भी कभी कभी बाहर लेके निकलना पड़ता है। तो हमने सोचा कि बाहर निकलें थोड़ी देर के लिए, थोड़े घूमा फिरे। और यहाँ पर देखें व्यू सनसेट वाला कितना प्यारा लग रहा है। और घूमते घूमते हम चले गए पैलेस के पास, क्योंकि आमिर और मेरे हस्बैंड को जो है डोसा खाना था, जो वहाँ का फेमस है और बहुत ज़्यादा मज़े का भी होता है। तो हम चले गए वहाँ पर खाने के लिए। और यहाँ पर देखें कितनी भीड़ थी, संडे होने की वजह से हर संडे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर देखें सारे लोग। और यहाँ पर दिख गया था टांगा, जो उन भैया ने पीछे से, जिसे ऑटो जैसा होता है ना वैसा बनाया हुआ था, लेकिन पीछे से देखने से ऑटो जैसा लग रहा था, और आगे से देखे तो अब ये घोड़े का टांगा है। और उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पर, ये भी फेमस है यहाँ का, इसे बोटी मसाला कहते हैं। आई डोंट नो कि आप लोग क्या कहते हैं। जो बोटी होती है उसमें वो कट करके मसाला स्टफ़ डाल के, सारी वो ऑनियंस, टमाटर, गाजर, सारी स्टफिंग डाल के देते हैं, और बड़े मज़े का होता है। और यहाँ पर देखें शाम हो गई थी, तो पैलेस की भी लाइटिंग जो है ऑन हो गई थी। ये स्ट्रीट जो है स्नैक्स वाली वो पैलेस के पास ही है, तो हम वहीं पर गए थे। यहाँ की सारी चीज़ें होती हैं वो बड़े मज़े की होती हैं, तो हमने सोचा संडे है तो एक राउंड वहाँ का चक्कर लगा लें और थोड़ी बहुत स्नैक्स खा लें। ये देखिए ये है वो बोटी मसाला, और इससे हम सब लोगों ने एंजॉय किया। हमें तो खाता नहीं है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत खा लिया यहाँ पर, बड़े मज़े का था। और उसके बाद बड़े जुल्म से आमिर को थोड़ा सा टेस्ट करवाया, और उसके बाद हम चले गए मसाले डोसे की जो दुकान होती है वहाँ पर मसाला डोसा खाने के लिए।
और हम पहुंच गए थे यहाँ। ये देखने में छोटी प्लेस है लेकिन यहाँ का मसाला डोसा जो है वो बहुत मज़े का होता है और बहुत ज़्यादा सारे लोग आकर यहाँ पर खाते हैं। यहाँ पर देखें सारे लोग जो थे हमारे आसपास खा रहे थे और बाहर देखें इस तरीके से भीड़। यहाँ पर टोकन के हिसाब से लेना पड़ता है, पहले टोकन लेके उसके बाद जो डोसा होता है वो लेना पड़ता है, लेकिन बड़े मज़े का होता है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि इंतज़ार तो करना पड़ता है अपना टर्न आने तक। और मैं और आमिर यहाँ पर वेट कर रहे थे और यहाँ पर लेके आ गए मेरे हस्बैंड मसाला डोसा। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे नहीं खाना था और आमिर और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने खाया। और आमिर तो उतना खाता नहीं तो थोड़ा बहुत उसने छोड़ दिया था, वो मैंने खा लिया क्योंकि वो उतना सारा नहीं खाता। और यहाँ पर देखें बात भीड़ कितनी बढ़ गई थी। ये सारे लोग जो है जप रहे थे क्यू में खड़े होकर खाने के लिए। और वहाँ से खाने पीने के बाद हम चले गए थे मेरी बहन के घर। वो ले आई थी फ़िशेस जो आमिर को बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही, तो उसे दिखाने के लिए वहाँ पर चले गए थे। जब मेरी बहन 2-3 दिन पहले घर आई थी तो मैंने उससे कहा था कि मुझे अचार खाने की बड़ी ख्वाहिश हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में अचार डालना किसी को भी नहीं आता। मम्मी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, हमें किसी को भी नहीं आता। तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा दीदी आ जाए घर पे, मैंने कुछ अचार जैसा बनाया है और उसे आके टेस्ट करके देखें। तो मैंने सोचा वैसा ही कुछ बनाया होगा और वहाँ पर चले गए टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए। और यहाँ पर देखें ये कुछ उसने बनाया था, ये देखिए उसने कुछ बनाया था। इसे अचार तो नहीं कह सकते, ये टिपिकल अचार टाइप जैसा कुछ नहीं था, लेकिन खाने में मज़े का था। लेकिन उसने मेरे लिए कोशिश करके बनाई, मुझे उस बात की ज़्यादा खुशी थी एंड दैट्स व्हाई आई लव हर सो मच। लेकिन बड़े मज़े का था ये भी। वहाँ से थोड़ी देर बैठने के बाद, बातें करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे मंडे था तो मंडे भी कुछ करने को नहीं था, तो उस दिन भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ट्यूसडे सुबह हम चले गए थे आयरा का आधार कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि उसका आधार कार्ड जो है वो बना नहीं था अभी तक। तो वहीं पर हम चले गए थे ऑफिस में और ये सारे फॉर्म्स वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारे फिल कर दिए। और यहाँ पर देखें आधार कार्ड के लिए जो फ़ोटो लेनी पड़ते हैं उसी के लिए आयरा को यहाँ पर बिठाया था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन समहाउ हमने मैनेज कर लिया और बनवाने के लिए दे के आ गए घर पर। और मेरे हस्बैंड जो है आज वो घर पे ही थे, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ स्पेशल बना दूं, लेकिन उन्हें बिरयानी खाने का मन नहीं था। तो उसके अलावा वो खुश्का पुलाव वगैरह ये सारी चीज़ें पसंद से खाते हैं, तो मैंने सोचा आज मसाला पुलाव बना लूं। तो उसी की तैयारी में मैं लग गई। यहाँ पर सारे मसाले वगैरह भून के उसमें मटर गाजर वगैरह डाल के मसाला पुलाव मैंने यहाँ पर बना लिया। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे मसाला वगैरह जो है वो भुन गए थे। उसके बाद चावल ऐड करके मैंने पका के दम को छोड़ दिया था और मैंने सोचा उसके साथ बना लूँगी सीख कबाब, जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा, उसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा धनिया, 2 मीडियम साइज़ प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कबाब जो चिकन कबाब वाला मसाला होता है वो, थोड़ा सा बेसन। और इन सारी चीज़ों को मैं पहले पीस लूँगी कीमा छोड़ के। ये सारे मसाले मैं ऐड करके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इन सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी। पानी हमें नहीं ऐड करना है, बस उसी से पीसना है, क्योंकि पानी ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो हमें पानी नहीं ऐड करना है। और कीमा ऐड करके अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और इन सारी चीज़ों को भी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करके ये भी पीस लूँगी। और यहाँ पर देखें सारा तैयार है। मेरे पास जो स्टिक्स होती हैं वो नहीं थी, तो मैंने जुगाड़ो आइडिया का लगा लिया। पेन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ले लिया, अंदर की रिफ़िल काट दी, क्योंकि उसी में इंक होती है, तो वो निकाल के पेन अच्छी तरीके से धो के उसे इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर इस तरीके से देखें, इस तरीके से मैंने अपनी सारी सीखें जो है वो बना ली। और यहाँ पर शैलो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ले लिया था गर्म होने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें सीखें जो है वो फ्राई करने के लिए डाल दी थी। लो मीडियम फ्लेम पे ही सीखें फ्राई करें, अदरवाइज़ ये ऊपर से जल जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं, तो
लो या मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। यहाँ पर देखिए मैंने इसे फिर से टर्न कर लिया और 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर देखें मेरी सीखों की दोनों साइड जो है पक चुकी हैं अच्छी तरीके से। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे ही टर्न करते हुए अच्छी तरीके से पका ली थी और इसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल ली है। पकने के बाद यहाँ पर देखें फोक की मदद से मैं सारे जो सीखे हैं वो निकाल ली है और इसके साथ बना ली थी पुदीना की चटनी। यहाँ पर इसके टेस्ट जो है और कॉम्बिनेशन जो है बड़े मज़े का होता है, तो मैंने पुदीने की चटनी यहाँ पर बना ली थी। और देखें मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया और इट वाज़ यम, बहुत ज़्यादा अच्छा था और सभी को ज़्यादा पसंद आया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और लंच करने के बाद हम चले गए थे आमिर को पिक करने के लिए स्कूल से। वहाँ पर देखें बेल हो गई थी तो उसे पिक करके घर आ गए। घर नहीं आए क्योंकि उसका थोड़ा बहुत काम था तो वहाँ जाना था, तो उसे पिक करके वहाँ से स्कूल से निकल गए। पहले तो यहाँ पर देखें उसकी खुशी उसके स्कूल में सबमिट करने थे उसके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ जो हमारे पास नहीं थी, तो वही लेने के लिए हम चले गए स्टूडियो। और यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ खिंचाते हुए उसे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए करना नहीं आता, तो यहाँ पर वो ट्राई कर रहा था सीधे खड़े होने के लिए। और फ़ोटोज़ जो है हमने खिंचवा ली थी उसकी फाइनली समहाउ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए उसकी क्यूरियोसिटी, उसे ये लग रहा था कि ये अम्ब्रेलाज़ हैं, वो चेक कर रहा था कि क्या है, इसके अंदर लाइट क्यों है, ये सारे उसके सवाल जो है वो चालू हो गए थे वहाँ पर। फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद हम आ गए घर। उसके बाद बाहर जाने का प्लान बन गया लेकिन मूड नहीं किया जाने का, तो मन नहीं किया तो बाहर नहीं गए। मॉल जाने का प्लान था लेकिन नहीं गए और फिर सोचा कि हम जाकर कुछ खाने के लिए आते हैं और घर पर ही खाएंगे। और यहाँ पर देखिए जाते ही आमिर को चाहिए थी आइसक्रीम, तो वो उसने ले ली और मुझे चाहिए था चिकन सैंडविच। यहाँ का चिकन सैंडविच बहुत ज़्यादा यम होता है, तो वो देखने के लिए मैं चली गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला यहाँ पर चिकन सैंडविच। लेकिन मुझे दिख गई थी टेस्टी से दिखने वाली केक्स। खाने का तो सब कुछ मन करता है लेकिन कैलोरी काउंट भी तो कुछ चीज़ होती है, तो मैं नहीं खा सकती, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक केक लिया। लेकिन वो हम सब के लिए लिया है, मेरे अकेले के लिए नहीं। ये केक मैंने ले लिया था सबके लिए। लेकिन बाजू में देखे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यम थी। और उसके बाद हम आ गए घर और ये सारी चीज़ें प्लेट में सर्व करने के बाद हम बैठ गए मूवी देखने के लिए। ये सारे स्नैक्स खा के मूवी देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। घर पर ही फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार बाहर जाने से ज़्यादा घर पर ही सुकून होता है, घर पर ही इत्मीनान से फैमिली टाइम एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारा वो दिन आज था तो हमने सिर्फ घर पर ही टाइम स्पेंड किया, सारा दिन कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन बड़ा मज़ा आया। और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।